to question number 5. In question number 5, you have to find the perpendicular distance from the origin to the line joining the points cos theta sin theta and cos phi sin phi. In this question, you have to find the perpendicular distance from the origin to the line. फॉर्मूला होता है ओरिजिन डिस्टेंस फाइंड करने का. एक पॉइंट से लाइन अगर आपके पास गिवन है तो पॉइंट से उस लाइन तक के डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. इसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू ax1 plus by1 plus c over under root a square plus b square and it is in modulus sin. तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपको 5 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. कितने एलिमेंट्स चाहिए आपको? 5. दैट इज a b c x1 एंड y1. तो x1 y1 तो आपके पास है ओरिजिन, दैट इज 0 0, लेकिन आपके पास कैपिटल ए बी सी नहीं है. और ये कैपिटल ए बी सी क्या होता है? दैट आर द कोफिशिएंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहले हमें जो चाहिए वो चाहिए हमें इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करने का यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप? 2 पॉइंट फॉर्म. जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो आप 2 पॉइंट फॉर्म से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूजिंग 2 पॉइंट formula, that is y minus y1 is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 x minus x1. It is the 2 point formula, and here x1 is cos theta, y1 is sin theta, x2 is cos phi and y2 is sin phi, right? And now substitute the values. Y minus y1, that is y minus sin theta, is equals to sin phi minus sin theta over x2 minus x1, that is cos phi minus cos theta, and within bracket you can write x minus cos theta. Now this expression, that is sin phi minus sin theta over cos phi minus cos theta, इस एक्सप्रेशन को आप चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में आपने जो फॉर्मूलेज पढ़े थे साइन सी माइनस साइन डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी की हेल्प से आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं. मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करा देती हूँ. क्या फॉर्मूला था? साइन सी माइनस साइन डी, दैट इज 2 cos sin c minus sin d is 2 cos c plus d over 2 and sin c minus d over 2, and cos c minus cos d, that is minus 2 sin c plus d over 2 and sin c minus d over 2. Now using these two formulas, with the help of these two formulas, we can simplify this expression. Okay, so apply the formula. We get y minus sin theta, ये तो आपका ब्रैकेट में चल ही रहा है, is equals to now sin c minus sin d, that is 2 cos phi plus theta over 2 and sin phi minus theta over 2. It is in numerator, and in denominator you can write 2 cos c minus cos, that is minus 2 sin phi plus theta over 2
एंड साइन फाई माइनस थीटा ओवर 2, और साथ में चल रहा है x माइनस कॉस थीटा। ना साइन फाई माइनस थीटा ओवर 2 से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, एंड नाउ देर इज ओनली सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आप y की मल्टीप्लाई साइन फाई प्लस थीटा ओवर 2 से कर दीजिए, साइन थीटा की भी कर दीजिए, इधर x की मल्टीप्लाई हम कर देंगे और कॉस थीटा की मल्टीप्लाई हम कर देंगे। सो माइनस, ये माइनस साइन हमारा चल ही रहा है जो फॉर्मूले में माइनस था, इट इज़ माइनस y साइन फाई प्लस थीटा ओवर 2 and it is minus minus plus and it will be sin theta sin phi plus theta over 2। तो देखा आपने, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है माइनस वाई की साइन थीटा प्लस फाई प्लस थीटा ओवर 2 से, और साइन थीटा की साइन थीटा इंटू साइन फाई प्लस थीटा ओवर 2, और ये साइन माइनस और माइनस, इट विल बी प्लस। नाउ कम टू दिस ब्रैकेट, एक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब हम, इट इज़ एक्स cos phi plus theta over 2 and minus cos phi plus theta over 2 into cos theta। So, अब हमें x और y दिखने लगे हैं इस क्वेश्चन में, तो y को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं और इस कांस्टेंट टर्म को भी मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ। दैट इज x cos phi plus theta over 2 and plus y sin phi plus theta over 2 and it is minus cos phi plus theta over 2 cos theta, और प्लस का जब साइन उधर जाएगा इट विल बी माइनस साइन थीटा साइन phi plus theta over 2 is equals to 0. Right students? Now x cos phi plus theta over 2 plus y sin phi plus theta over 2। लेकिन अभी आप देखिए आपका ये वाला जो टर्म है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो ये बीच का साइन हो जाएगा आपका प्लस का, ये जो मिडिल वाला साइन है ये प्लस का हो जाएगा। और अब एक और फॉर्मूला हमें नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कौन सा फॉर्मूला? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, एंड इट इज़ इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी। किसके इक्वल होता है ये? कॉस ए माइनस बी के इक्वल होता है। एंड नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर करने के लिए, क्या किसी भी चैप्टर को करने के लिए आपको फार्मूला लर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूला की हेल्प से ही आप अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बेटा अब आप देखिए ये वाला आपका टर्म एज इट इज़ रहा, एक्स कॉस फाई प्लस थीटा ओवर 2 प्लस वाई साइन phi plus theta over 2 and it will be cos A cos B plus sin A sin B. It will be cos A minus B and it will be cos A minus B, cos A minus B। अब को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x cos phi plus theta over 2 plus y sin phi plus theta over 2 minus cos, it will be 2 theta minus phi minus theta over 2, right? So we get 2 theta minus theta is theta, it will be theta minus phi over 2. So x cos phi plus theta over 2 plus y sin phi plus theta over 2 and it will be minus cos theta minus phi over 2 is equals to 0. So it is the equation of our straight line। ये हमारी straight line की equation हमें मिल चुकी है और अब इसकी हेल्प से हम a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। So comparing the straight line with
ax plus by plus c is equals to 0. That is the standard form. That is the standard form. We get a is equals to cos phi plus theta over 2, b is sin phi plus theta over 2, and c is cos theta minus phi over 2, and x1 is 0 and y1 is 0. Now substitute these values in the given formula. So d is equals to modulus, क्योंकि x1 0 है तो this term will be 0, y1 0, this term will be 0, and we are left only with c, and c is cos theta minus phi over 2, and over under root a square, and a square is cos square phi plus theta over 2 plus sin square phi plus theta over 2, and denominator में sin square theta plus cos square theta is 1. Denominator becomes 1. Using the formula sin square theta plus cos square theta is equals to 1, and under root 1 is 1, and we are left with only cos theta minus phi over 2. So students, the perpendicular distance is cos theta minus phi over 2. It is the answer.